Hello everyone. We are continuing with class 12th English question bank and the part is poetry. The chapter is 6 Aunt Jennifer's Tiger, which is written by Adrian Rich. So this is the name of the poem and the poet. Now let us continue with stanzas. As I always say whenever I start a chapter, that I will explain each and every stanza and then we will do the question answers. It will be beneficial for you so that you can elaborate your central ideas. Okay. Stanza 1. Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. What does these lines mean? So, Aunt Jennifer के जो टाइगर्स हैं स्क्रीन के उस पार बहुत ही प्राउडली चल रहे हैं. प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन. प्रांस का मतलब प्राउडली चल रहे हैं. वो हरे भरे जंगल की दुनिया के निवासी हैं. ब्राइट, बहुत ही ब्राइट कलर है उनका. और वो कैसे हैं? डेनिजन्स हैं. डेन में रहने वाले हैं हरे भरे जंगल के. और वो पेड़ के नीचे खड़े उस आदमी से भी नहीं डरते. वो कैसे? बहुत ही फेयरलेस है. जो उनकी आर्टिस्टिक हैबिट है आंट जेनिफर की, वो उनकी अपनी पर्सनालिटी से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल ऑपोजिट है. उनके टाइगर्स कैसे हैं? जो बुन रही हैं, स्वेटर में बुन रही हैं एक्चुअली, वो कैसे बहुत ही प्राउड है और बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट है. बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट है एंड वो बहुत ही स्मूथली और वेल मैनर्ड वे में चलते हैं. स्लीक मतलब बहुत ही स्मूथली चल रहे हैं और शिवलरिक का मतलब है वेल मैनर्ड वे में वो चल रहे हैं. दे पेस, दे मूव. ओके. सो आंट जेनिफर की रियलिटी और उनकी आर्टिस्टिक इमेजिनेशन एक दूसरे से बहुत ही विपरीत है. आंट जेनिफर कैसी हैं? वो बिल्कुल भी खुश या कॉन्फिडेंट नहीं है. वो क्यों खुश नहीं है मैं आपको आगे बताऊंगी अपनी लाइफ में. जबकि वो क्या है, उनके जो टाइगर्स वो बनाती हैं उनकी मदद से स्वेटर्स पर, वो काफी बोल्ड और एनर्जेटिक दिखते हैं. लेट अस लुक एट द क्वेश्चन 1. व्हाट आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स डूइंग? आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो क्या कर रहे हैं? हाउ डू दे लुक लाइक? और यहाँ पर जब हम आंट जेनिफर के टाइगर की बात करते हैं तो बिल्कुल भी आप भटकिएगा नहीं. ये कोई रियल टाइगर्स नहीं है. ये उनकी आर्ट है. ये उनका आर्ट है जो वो बना रही हैं ऊन से बना रही हैं, वूल से बना रही हैं. और वो कैसे दिखते हैं? दे आर जंपिंग अक्रॉस अ स्क्रीन और अ वॉल. वो क्या कर रहे हैं? कूद रहे हैं स्क्रीन पर और दीवार पर वो कूद रहे हैं. दे लुक लाइक शाइनिंग येलो टोपास. और वो शाइनिंग येलो टोपास क्या है? टोपास एक जेम होता है, एक स्टोन होता है. तो यहाँ पर आंट जेनिफर के जो टाइगर है वो कैसे लग रहे हैं? येलो टोपास की तरह लग रहे हैं, येलो स्टोन की तरह लग रहे हैं, चमकदार. वेयर डू दे लिव? वो कहाँ रहते हैं? आर दे फेयरलेस? क्या वो बिल्कुल भी डरते नहीं है? एक एग्जाम्पल दीजिए. दे लिव इन ग्रीन फॉरेस्ट. वो ग्रीन फॉरेस्ट में रहते हैं. दे आर फेयरलेस. वो बहुत ही ज्यादा बहादुर है, उन्हें डर नहीं लगता है. डोंट फेयर द मैन अंडर द ट्री. और जो भी मर्द आके पेड़ के नीचे खड़े होते हैं उनसे वो बिल्कुल भी नहीं डरते. हाउ डू दे पेस? वो कैसे भागते हैं, दौड़ते हैं? दे रन विद अ वेल ग्रूम ऑनरेबल कॉन्फिडेंस. वो बहुत ही अच्छे से, वेल मैनर्ड तरीके से और बहुत ही बहादुरी से, आत्मविश्वास के साथ चलते फिरते हैं. नाउ लेट अस लुक एट स्टैंजा 2. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. इस स्टैंजा से क्या मतलब है? आंट जेनिफर जो है वो ऊन से बिनाई कर रही हैं. आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल. पर उनकी उंगलियां ऊन में कैसी हैं? कांप रही हैं, फ्लटर कर रही हैं. और उनके लिए नीडल को खींचना भी मुश्किल हो गया है. इट इज वेरी हार्ड फॉर हर टू फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. क्योंकि उनकी कलाई पर अंकल का दिया हुआ वेडिंग बैंड बैठा है जो कि बहुत भारी पड़ रहा है उन पर. ऐसा हो सकता है कि कोई वेडिंग बैंड इतना भारी हो कि इंसान, व्यक्ति कुछ काम ना कर पाए. तो यहाँ पर क्या हो गया? इस पैरा में हाइपरबोल इज द फिगर ऑफ स्पीच जो कि यूज करी गई है वेडिंग बैंड के लिए, कि कैसे इतना भारी हो सकता है वेडिंग बैंड. इन रियलिटी वो इतना डरी हुई थी और उन पर इतना मानसिक प्रताड़न हुआ था कि उनके लिए बुनाई करना भी मुश्किल हो गया था. यहाँ पर क्या हो रही है? मेंटल हेल्थ स्टेट की वजह से वो बुनाई नहीं कर पा रही है और यहाँ पर हाइपरबोल का इस्तेमाल हुआ है. हाइपरबोल इज द फिगर ऑफ द स्पीच. सो नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन 1. व्हाट वर आंट जेनिफर्स फिंगर्स
फ्लटरिंग थ्रू। आंट जेनिफर की उंगलियां किस चीज के मध्य थिरक रही थी या कांप रही थी? आंट जेनिफर्स फिंगर्स वर फ्लटरिंग थ्रू द वूल। आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो ऊन के बीच में क्या कर रही थी? कांप रही थी। हाउ वॉज शी पुलिंग द नीडल? वो सुई को कैसे खींच रही थी? आंट शी वॉज फाइंडिंग इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। उनके लिए आइवरी नीडल को भी खींचना बहुत मुश्किल हो गया था। वाई वॉज इट हार्ड फॉर आंट जेनिफर टू पुल द नीडल्स? क्यों उनके लिए नीडल को खींचना भी मुश्किल हो गया था? ड्यू टू द हेवी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। जो उनके पति ने उनको वेडिंग बैंड दिया था वो उनकी कलाई पे था और वो इतना उनके हाथ पे भारी हो गया था कि इट वॉज हार्ड फॉर हर टू पुल द नीडल। हाइपरबोल यानी बड़ा चढ़ा के यहाँ बात की गई है कि कैसे एक बैंड उनकी कलाई पे इतना भारी हो गया कि वो उससे एक ऊन की बुनाई भी नहीं कर पा रही है। बड़ा चढ़ा के बात की गई है ताकि उनकी जो मानसिक स्थिति है उसको प्रस्तुत किया जाए। Now let us look at the stanza 3. Stanza 3. When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeal she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. यहाँ बात की जा रही है जब आंट की मृत्यु हो जाएगी, जब वो खत्म हो जाएंगी तो उनके जो भयभीत हाथ है वो सीधे सीधे नीचे जमीन पर गिर जाएंगे, लेट जाएंगे और उस पे जो निशान है उनको क्या हुआ होगा? फिजिकल टॉर्चर मिला होगा। तो उसके जो निशान है वो अभी भी उनके हाथ पर मौजूद रहेंगे। जो भी उनके पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं, ऑडियल्स हैं, वो अभी भी क्या होंगे? विजिबल होंगे। पर जो उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं क्लोथ के ऊपर, पैनल के ऊपर, वो क्या करेंगे? वो अभी भी मूव करेंगे बहुत ही प्राउडली, कॉन्फिडेंटली, बिना डरे किसी से इधर उधर। तो एक बहुत ही ज्यादा स्टार्क कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है आंट जेनिफर और उनकी पेंटिंग्स में। वो खुद कैसी थी एज अ पर्सन? वो बिल्कुल विपरीत थी। वो बहुत ज्यादा डरती थी, बहुत ही ज्यादा सैड थी। पर उनके जो बनाए हुए टाइगर्स थे ऊन के ऊपर, वूल क्लोथ के ऊपर, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, बहुत खुशहाल थे और वो इधर उधर बहुत ही प्राउडली मूव करते थे, स्मूथली और बहुत ही अच्छे तरीके से मूव करते थे, बिना घबराए, बिना कांपे। वट आर हर हैंड स्टिल रिंग विद? उनके हाथ अभी भी किससे लदे हुए हैं? The aunt's hands are still ringed with those hard and testing difficulties. अभी भी उनकी जो हाथ है, उंगलियां हैं, उसके आसपास क्या है? वो हार्ड डिफिकल्टीज देखने को मिलती हैं। उनके एक्सपीरियंसेस उनके हाथों पे देखने को मिलते हैं जो कि उन्होंने जिंदगी भर झेला था, पोजेस किया था। क्वेश्चन 2. वेयर डिड शी मेक द टाइगर्स? उन्होंने बाघ कहाँ बनाए थे? शी मेड द टाइगर्स इन द पैनल। उन्होंने टाइगर्स एक कपड़े के ऊपर बनाए थे, पैनल के ऊपर बनाए थे। व्हाट विल हैपन टू हर टाइगर्स आफ्टर हर डेथ? उनके टाइगर्स के साथ क्या होगा जब उनकी मृत्यु हो जाएगी? हर टाइगर्स विल गो ऑन जंपिंग प्राउडली एंड अनअफ्रेड इवन आफ्टर हर डेथ। जब वो खत्म भी हो जाएंगी फिर भी उनके जो टाइगर्स हैं बनाए हुए, वो इधर उधर कूदेंगे बहुत ही आत्मविश्वास के साथ और बिना किसी से डरे उनकी मृत्यु के बाद भी। नाउ लेट अस लुक एट द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम। द पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स इज कंपोज्ड बाय एड्रियन रिच। ये जो पोएम है आंट जेनिफर टाइगर, उसे लिखा है एड्रियन रिच ने। इन दिस पोएम द पोएटिस टॉक्स होगा, यहाँ टॉल्स नहीं होगा, टॉक्स अबाउट अ वुमन हु इज ट्रीटेड बैडली बाय हर हस्बैंड। इस पोएम में पोएटिस जो है वो एक औरत के बारे में बता रही हैं जिनको उनके हस्बैंड सही से ट्रीट नहीं करते थे, उनको प्रताड़ित करते थे। हर मैरिज लाइफ हैज नॉट बीन अ हैप्पी वन। और उनकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो बहुत ज्यादा खुशहाल नहीं थी। वो बहुत डरती थी। शी इज अफ्रेड। शी मेक्स पिक्चर्स ऑफ टाइगर्स ऑन द पैनल। और वो टाइगर्स की पिक्चर्स बनाती थी पैनल पे। टाइगर्स क्रिएटेड आर बोल्ड। और जो वो टाइगर बनाती थी वो बहुत ज्यादा बोल्ड होते थे, फेयरलेस होते थे और एंड हैव फ्री वॉक देयर इन द फॉरेस्ट। और वो जंगलों में खुले खुशी खुशी बिना डरे बहुत ही बोल्ड तरीके से बहादुरी से इधर उधर जंगलों में घूमते थे। बट द क्रिएशन ऑफ टाइगर्स क्विट्स, यहाँ क्विट्स नहीं होगा, यहाँ होगा क्वाइट, QUITE, क्वाइट, क्वाइट डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट। पर जो उनका क्रिएशन था, जो उन्होंने टाइगर को बनाया था कपड़े के ऊपर, वो क्वाइट डिफरेंट था उनके अपने कैरेक्टर से, उनकी अपनी पर्सनालिटी से ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। शी अडॉप्ट टाइगर्स एज हर आइडल। और वो टाइगर्स को क्या मानती थी? अपना आइडल मानती थी। वो उनकी तरह बनना चाहती थी पर वो बन नहीं पाई। वो कैसी थी? वो डरती थी, उनके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। वो बहुत ज़्यादा शिवर करती थी, उनके हाथ क्या करते थे? फ्लटर करते थे, एज यू हैव सीन इन द पोएम। लेकिन इन द कॉन्ट्रास्ट उनके टाइगर्स कैसे थे? बहुत ही स्मूथली शिवेलरिक वे में मूव करते थे, बहुत ही फेयरलेस थे और अपने आप पे बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास था उन्हें, बहुत प्राउड थे।
तो जो वो आंट जेनिफर बन नहीं पाई, वो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू आर्ट फॉर्म में वो कन्वर्ट कर रही थी. So this is it for the central idea. Here we have completed with chapter 5 and poetry का पूरा पार्ट कवर हो चुका है. I hope you are watching the previous videos. Thank you for watching and listening.